सैनिकों शहीदों के सम्मान में, सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, 36 बिरादरी के कल्याण में, 36 बिरादरी के कल्याण में ब्राह्मण है मैदान में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा शुक्रवार को पहुंचे पंचकूला, जहां उन्होंने 30 मई को रोहतक के पहरावर स्थित गौड़ ब्राह्मण विद्या प्राचारिणी संस्था परिसर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती समारोह के लिए आमजन को आमंत्रित किया। पंचकूला के सेक्टर 12A स्थित भगवान परशुराम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा ने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और अधिक से अधिक संख्या में समारोह में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक महत्व का नहीं, बल्कि यह देश के उन वीर सैनिकों को, शहीदों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि परशुराम जयंती सामाजिक एकता और समर्पण का प्रतीक है। इस बार यह आयोजन एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश लेकर आएगा। अपने भाषण में मंत्री ने कहा कि सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, 36 बिरादरी के कल्याण में ब्राह्मण है मैदान में। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज सदैव समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी रहा है। परशुराम भवन में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने डॉक्टर अरविंद शर्मा का फरसा भेंट कर स्वागत किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि पंचकूला से भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और भगवान परशुराम को नमन करेंगे। पंचकूला के परशुराम भवन में आयोजित इस निमंत्रण समारोह में शहर के आमजन सहित 36 बिरादरी के लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और परशुराम भगवान की जय के नारे वहां पर गूंज उठे। परशुराम जयंती को लेकर युवाओं के लिए क्या आपकी बार नया सीखने को मिलेगा? जो जन्मोत्सव आयोजित होगा, उनकी जो भागीदारी है वो किस तरीके की रहेगी इस बार? ये ऐसा है, युवा हमेशा देखता, युवाओं को पता है कि जो इसमें 15.5 एकड़ में एक कैंपस नंबर 3 होगा। पहला कैंपस गौड़ ब्राह्मण का जो है आपका गोकर्ण में है, दूसरा कैंपस ब्राह्मणवास में है और तीसरा कैंपस ये परावर में बनेगा। इसमें डिफरेंट जो है सरकार के पास भेजे जा रहे हैं। उसमें मेडिकल के लिए भी है, नर्सिंग के लिए भी है, स्कूल के लिए भी है और लॉ कॉलेज के लिए है। जो भी इंस्टीट्यूट खुलेंगे उसमें निश्चित तौर पर हर बिरादरी के, 36 बिरादरी के बच्चों को, लड़के लड़कियों को उसका लाभ मिलेगा। परशुराम जयंती के अवसर पर ही पहरावर की जमीन पर नवीन जैन की तरफ से 25 मई को एक और आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया, अक्षा तीज भी बोलते हैं, 29 अप्रैल को अक्षय तृतीया थी, आपको पता होगा जी। लेकिन घड़ियों में, पंचांग के हिसाब से घड़ियों में 30 अप्रैल तक 12-1 बजे तक अक्षय तृतीया रही। उससे पहले ही 27 तारीख को तो हमने पंचकूला में मनाया जी। उससे पहले ही, काफ़ी पहले ही लोग भगवान परशुराम जी को याद करते हैं। याद तो पूरे साल करते हैं, लेकिन जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। जितने लोग मनाए अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जितना भगवान परशुराम को याद करेंगे उतना ही आशीर्वाद हमारे को प्राप्त होगा। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इसका मैंने कहा, जिस तरह का माहौल है, भगवान परशुराम जयंती को हम समर्पित करेंगे हमारे सैनिकों और शहीदों के सम्मान में इसको समर्पित। एक स्लोगन अभी आपने बताया था, वो स्लोगन क्या था? स्लोगन अभी मैंने बोला आपको, स्लोगन ये है कि जो है सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, 36 बिरादरी के कल्याण में, 36 बिरादरी के कल्याण में ब्राह्मण है मैदान में। जी, मेरा स्लोगन है, मैंने धन्यवाद।